दोस्तों आपके लिए फिर से एक पेन स्टोरी लेकर हाजिर हूँ। तो आज हम बात करें पीएमसी फिनकॉर्प लिमिटेड के बारे में। और इसकी रिगार्डिंग आप काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछ रहे थे, बोल रहे थे अब इसने जो 52B की जो हाई है ना वो ब्रेक कर दिया, जो 3 रुपये 39 पैसे था। अभी इसका क्या टारगेट है, कहाँ तक जाने वाला है, यही सब ही बोल रहे हैं भाई, कहाँ तक अपना अपना सजेशन दे रहे हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं अपना भी ओपिनियन दूँ एग्जैक्ट ये कहाँ तक जा सकता है और फिलहाल सिचुएशन क्या चल रही है और इसमें आपको क्या करना चाहिए। अगर हम पीएमसी की बात करें तो आपको पता होगा कि इसका सफ़र उतार चढ़ाव का रहा है और काफ़ी टाइम तक ये 2 रुपये के रेंज में फंस चुका था। मैंने आपको पहले ही बोला था अगर ये इस रेंज से निकल गया ना तो ये रॉकेट की तरह भागेगा और वैसा ही हुआ इसमें। तो उस टाइम बहुत सारे बंदे बहुत ज़्यादा परेशान थे, बिल्कुल परेशान थे। बोल रहे थे हमारा पैसा इसमें ब्लॉक हो गया, ये तो बिल्कुल भी मूव नहीं कर रहा है। उस टाइम क्या चल रहा था, 1 रुपये 80 पैसे, 1 रुपये 95 पैसे, 2 रुपये के अराउंड में घूम रहा था ये। और अगर मैं बात करूँ ये कहाँ से इसका सफ़र शुरू हुआ है, तो आपको पता है 1 रुपये 42 पैसे के आसपास उससे भी नीचे ट्रेड करता था। मैं आपको पहले काफ़ी टाइम पहले ही रिकमेंड कर दिया था ये कि मैंने बोला था कि ये फ्यूचर के लिए अच्छा है और मल्टीवेयर बनने वाला है। तो 1 रुपये 42 पैसे से इसका सफ़र शुरू हुआ और बहुत ज़्यादा अप डाउन इसमें लगा हुआ है। और अगर हम अब फ़िलहाल की बात करें तो इसमें इतने ज़्यादा तेज़ी बनी हुई है और वो भी मैं आपको बताऊँगा भाई इसमें रेजिस्टेंस है या नहीं है, क्योंकि ये जानना ज़रूरी है इसमें क्या प्राइस एक्शन चल रहा है फ़िलहाल की डेट में। तो चलिए और भी सेगमेंट बात कर लेते हैं। तो उससे पहले बताऊं, आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं है तो भाई वीडियो को लाइक कर दें, जिससे क्या है ना मुझे ही मोटिवेशन मिल जाएगा। हम बात कर लेते हैं इसका आज का परफॉर्म क्या रहा है, इसमें चल क्या रहा है एग्जैक्ट। अगर हम ध्यान से देखें तो इसमें सिर्फ बाइंग प्रेशर क्रिएट हो रहा है। ऑलमोस्ट सारे के सारे बंदे हैं जो इसमें बाइंग प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं, बाई हो रहा है, बाकी का सेल ऑफ कोई कर नहीं रहा है। ये अच्छी बात है, ये इसके लिए भी अच्छी बात है और इसके सेक्टर के लिए अच्छी बात है। अब देखो ये फाइनेंस सेक्टर से जुड़ा हुआ है, जो नहीं जानता उनके लिए मैं बता दूँ, जो न्यू व्यूवर्स है। और मैं बताऊँ इसमें आपको एक चीज़ करना है, इसमें ऐसा भी नहीं है कि आपका पैसा लगा हुआ है तो बिल्कुल भी आप ये निश्चिंत हो जाओ कि इसमें कोई एक्टिविटी नहीं होने वाली। जब ज़्यादा पैसे की लगता है तो आपको पता है सेबी की नज़र बहुत ज़्यादा रहती है और ऐसे में क्या है ऑपरेटर भी एक्टिव होंगे। तो मैं चाहता हूँ कि जो अपना कैपिटल है उसे सेव करके चलें, लालच में बिल्कुल ना पड़े। आपका पैसा बन रहा है और पहले डिसाइड कर लें कि भाई मुझे इसमें कितना पैसा चाहिए और कितनी रेंज तक जाएगा मैं सेल ऑफ कर दूंगा और मुझे कितनी क्वांटिटी इसमें रखनी है। फिलहाल मैं पूरे के पूरे सेल करने को नहीं बोल रहा हूँ, मैं सिर्फ ये बोल रहा हूँ कि अपना जो प्रॉफिट है उसे मार्केट में छोड़ दें, बाकी का कैपिटल अपना निकाल लें, जिससे क्या है ना आपको प्रॉब्लम ना क्रिएट हो। अगर आपको ये लगता है कि नहीं भाई मुझे और रहना चाहिए, बिल्कुल रहना चाहिए और फ्यूचर के लिए बेटर रहेगा, बेटर रिटर्न मिलेंगे बिल्कुल। मैं आपको बार बार यही कहता हूँ भाई ये मल्टीवेयर पेनी स्टॉक है, अगर आपने 5 साल इसे टाइम दे दिया तो अच्छा खासा रिटर्न दे के चला जाएगा। चलो और भी सेगमेंट देख लेते हैं फटाफट से। बात करें हमें इसमें रिसेंट में नीच क्या है, सिर्फ रिसेंट पे नीच तो कोई नहीं है ज़्यादा इंपॉर्टेंट, बस मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें जो रिसेंट में मैनेजमेंट इन्होंने चेंज कर दिया है। अगर आप ध्यान से देखें तो उससे ज़्यादा आपको फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। मैनेजमेंट तो आता रहता है, चलता रहता है, वो सारी चीज़ चलती रहती है। अब बात कर लेते हैं हम और सेगमेंट की, जैसे बल्क डील वगैरह हुई है नहीं हुई है। तो बल्क डील यहाँ 17 नवंबर को हुई थी। जो अल्फ़ा लेन आपको पता है कि वो हर एक पेनी स्टॉक में उनका पैसा लगा हुआ होता है, इसमें भी उनका लगा हुआ है। 2 रुपये 35 पैसे के आसपास बाइंग प्रेशर क्रिएट किया था उन्होंने और इससे क्या है ना मोटिवेशन मिल जाती है, भाई हमारा पैसा लगा है, जो बड़े बड़े इन्वेस्टर हैं उनका भी पैसा लगा है तो हम सेफ हैं बिल्कुल एक तरह से। और अगर हम देखें रिजल्ट की तो रिजल्ट बेटर रहा है पिछले क्वार्टर में। अगर हम पिछले क्वार्टर की बात करें इस बार बेटर रहा है। तो इससे क्या हमें समझ में आता है, इससे ये समझ में आता है कि भाई इसमें बने रहिए, आपका पैसा डेफिनेटली बनेगा। जो फ्रेश एंट्री करना चाहता है मैं आपको बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप इसमें जाएं और आप इसमें एंटर कर लें, क्योंकि अभी हाल फिलहाल में अगर जो फ्रेश एंट्री करना चाहता है भाई मैं बता रहा हूँ आपको महंगा मिल रहा है। अगर फिर भी आप जाना चाहो तो मैं कह नहीं सकता, इसमें करेक्शन आएगा कुछ टाइम बाद आएगा। लेकिन उससे पहले मैं बताऊं कि आपको अगर यही लग रहा है ना कि मुझे एंटर ही करना है तो अपने और रिस्क पे जाएं। अगर इसका टारगेट की बात करूं तो उसको भी मैं बताऊंगा। तो मेरे हिसाब से तो ये 5 रुपये के आसपास जा रहा है। अगर बीच में देखूं कि कितनी प्रॉफिट बुकिंग होगी तो 2 से 3 बार इसमें प्रॉफिट बुकिंग होनी है। बात कर लेते हैं इसके और भी सेगमेंट की, जैसे मार्केट कैप की बात करें तो अच्छा खासा है, ठीक ठाक है, 166 करोड़ के आसपास है। और ये तो मैंने आपको बता ही दिया कि पिछली बार हाई लाया था 3 रुपये 39 पैसे। अगर हम बुक वैल्यू की बात करें तो बुक वैल्यू से तो डबल ही महंगा मिल रहा है, बहुत ज़्यादा महंगा मिल रहा है। तो आप अपने हिसाब से देख सकते हैं। आर की बात करें तो ये लो है, डिविडेंड वगैरह ये प्रोवाइड नहीं कराती है। और फिश वैल्यू इसकी 1 रुपये रखी गई थी, फिश वैल्यू से तो अभी बहुत ऊपर मिल रहा है। अगर हम देखें इसका क्या है, इसके पास कोई भी डेप्थ नहीं है, अच्छी बात है, हल्का फुल्का हो भी तो वो रिड्यूस कर रही है।
क्योंकि इससे भाई प्रॉफिट होना शुरू हो गया है। अगर हम और भी सेगमेंट की बात करें, जैसे कि देख लेते हैं इसकी सेल्स वगैरह हो रही है नहीं हो रही। सितंबर की बात कर लेते हैं, सितंबर क्वार्टर की, तो सेल्स अच्छी खासी हुई है इसकी। एक्सपेंसिव, हाँ ये चीज़ है, मैं आपको बार बार कहता हूँ, अगर कंपनी ने ये एक्सपेंसेस कम कर लिए ना तो उससे प्रॉफिट होना तय है। इन्होंने देखो कितना कम कर लिया है, उसके बावजूद अगर हम देखें ऑपरेटिंग प्रॉफिट 1 करोड़ 24 लाख के आसपास है। नेट प्रॉफिट की बात करें तो इनको 1 करोड़ 16 लाख के आसपास प्रॉफिट हुआ है, जो पिछली बार की अपेक्षा काफ़ी ज़्यादा है। ऑलमोस्ट हम ये मान सकते हैं कि डबल ही हो गई है। तो अच्छी बात है अगर कंपनी भाई अर्निंग कर रही है, और अगर अर्निंग कर रही है तो आपका ये डाउट क्लियर हो गया, नहीं कंपनी अच्छी है और बेटर रिटर्न मिल सकते हैं, इससे उम्मीद लगा सकते हैं। अगर हम ईयरली की बात कर लेते हैं, क्या है इसमें ईयरली, अगर हम ईयरली की बात करें तो अच्छा खासा है ऑपरेटिंग प्रॉफिट। अगर हम 2021 की बात करें, मार्च 2020 और मार्च 2021 में, तो इस बार क्या है कि ठीक ठाक है, 3 करोड़ 11 लाख के आसपास। अगर ओवरऑल नेट प्रॉफिट की बात करें तो 1 करोड़ 82 लाख के आसपास हुआ है। तो जो आप ये मान के चल सकते हैं प्रॉफिट मेकिंग कंपनी अब यहाँ से बनने वाली है, और अच्छा खासा अगर प्रॉफिट इसने दिखाया ना, तो इसमें जो न्यू रिटेल इन्वेस्टर है वो बहुत सारे न्यू आते हैं ना मार्केट में, तो इससे क्या है ना कंपनी को फ़ायदा ही हो जाता है। जितने ज़्यादा रिटेल इन्वेस्टर आएगा तो पैसा भी उतना ही ज़्यादा जाएगा, और कंपनी को ग्रो करने में भी उतनी मदद मिल जाएगी, क्योंकि भाई बिजनेस को सर्वाइव करने के लिए पैसे की नीड बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पैसे नहीं होंगे तो भाई कोई भी बिजनेस सक्सेस नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं हो सकता। अगर हम प्रमोटर होल्डिंग की बात करें तो लगातार उतनी बनी हुई है 20% के आसपास। अगर हम पब्लिक की बात करें तो 80% के आसपास इसमें इंटरेस्ट दिखा रही है। अगर हम इसके आज का परफॉर्म की बात करें तो 4.89% का अपर से लग चुका है, ऑलमोस्ट 5% का अपर से लग चुका है, और अब ये ₹3.5 के आसपास आ चुका है। और अगर हम देखें वॉल्यूम की, तो वॉल्यूम इससे बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। मतलब क्या है, इसे साफ साफ नज़र आ रहा है भाई पब्लिक हद से ज़्यादा इसमें इंटरेस्ट दिखा रही है, ऑपरेटर भी इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। तो अब यहाँ से बूम करने वाला है, और जो भी इसमें दिक्कत थी वो सॉल्व हो चुकी है, अब इससे कोई रोकने वाला नहीं है। तभी तो मैं कहता हूँ कि हमेशा मार्केट को टाइम दें। अगर मार्केट को टाइम नहीं देना तो भाई कुछ कह नहीं सकता, कंपनी को भी टाइम चाहिए होता है। बहुत सारे बंदे बस पैनिक क्रिएट कर जाते हैं, जैसे कि ₹2 के आसपास फंसा हुआ था, तब बार बार कमेंट आ रहे थे ये हमारी रेंज में कब जाएगा। पहले तो आप ये गलती कर लेते हो, क्योंकि अगर आप पेनी स्टॉक को भाई हाई लेवल पे बाई करोगे तो मैं नहीं कह सकता कि आपका पैसा बन सकता है, क्योंकि आप इतनी रेंज पे मान लो इसमें अभी किसी ने एंटर किया, और कुछ टाइम बाद क्या हुआ कि इसमें प्रॉफिट बुकिंग शुरू हो गई, फिर से उस फेज में आ गया, फिर आप क्या करोगे। तभी तो मैं कहता हूँ हमेशा प्रॉपर स्टडी करके तभी उसमें जाएँ किसी पेनी स्टॉक में। अब बात कर लेते हैं इसमें रेजिस्टेंस की। अगर हम ध्यान से देखिए इसका जो रेजिस्टेंस था ₹3.27 के आसपास वो क्लियर हो चुका है, और सपोर्ट लेवल भी यही बना हुआ है, तो इससे नीचे तो बिल्कुल नहीं जाने वाला, अब यहाँ से बूम करने वाला है, और ये ₹5 के आसपास जा रहा है, मेरे हिसाब से जा रहा है। लेकिन उससे पहले मैं बता रहा हूँ 2 से 3 बार इससे प्रॉफिट बुकिंग होगी, बिल्कुल होगी। तो ये एग्जैक्ट तो नहीं मैं कह सकता, लेकिन ₹4 से पहले इसमें एक बार प्रॉफिट बुकिंग होगी, फिर उसके बाद होगी। तो ये कुछ चीज़ हैं जो आपको जाननी ज़रूरी है, और तो ये तो मैंने आपको बता ही दिया। और इस सेवन देख लेते हैं फटाफट से, जैसे कि प्राइस परफॉर्मेंस की बात कर लेते हैं, आपका पैसा कब तक बन सकता है इसमें। अगर आप 1 महीने से रहे हो तो 100% का रिटर्न दिया है इसने, 3 महीने में देखे तो 61% के आसपास। तो अगर आप 1 साल के लिए होल्ड करते हो इसे, 1 साल के लिए, तो ऑलमोस्ट आपको 9.5% के आसपास मिल जाएगा। ध्यान रखना 9.5% के आसपास मिल जाएगा, ये बहुत ज़्यादा रिटर्न होते हैं। आपको ये क्लियरली दिख रहा है कि मतलब कंपनी अच्छी है, कंपनी का बिजनेस ठीक ठाक है, और कंपनी ग्रोइंग फेज में है, फ्यूचर प्रोस्पेक्ट से भी अच्छी है, और मल्टी वगैरह ये बनने वाला। मैं अभी बार बार कहता हूँ, इसीलिए आपको इसे अगर बाई करना है ना तो कम लेवल पे बाई करें, लो लेवल पे। अगर आप ₹2 के अराउंड में बाई करते तो बेटर रहता। और अगर हम बात कर लेते जो पहले से इसमें इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, तो मैंने आपको बता ही दिया, अपना कैपिटल सेव करके चलें। अगर मैं इसमें टारगेट की बात करूँ कितना टारगेट जा सकता है, तो ₹3.10 के आसपास इसने 1 साल में लगाया है। अगर हम बात कर लेते तो मेरे हिसाब से भाई ₹5 से ₹7 के बीच में ये ट्रेड करने वाला है। 1 साल का टारगेट मैं बता रहा हूँ, और 1 साल का ही टारगेट बेटर रहता है। अगर आप ये सोच रहे हो भाई 1 महीने का, तो बात कर लेता हूँ 1 महीने, तो 1 महीने में आपको ये ₹5 के आसपास तो नहीं, लेकिन उसके अराउंड में ₹4 के आसपास ट्रेड करता नज़र आ जाएगा, 4 से ₹4.5 के आसपास। अगर हम 6 महीने की बात कर ले तो 6 महीने में ठीक ठाक बनाया है। तो ओवरऑल अगर 1 साल की बात कर लेते हैं पूरी, तो ये ₹5 से ₹7 के आसपास ट्रेड करेगा। मैक्सिमम की बात कर लेते हैं, ये कब तक कब से लिस्ट है, 2012 से लिस्ट है। एक बार अगर हम देखें इसका क्या प्राइस रहा था,
तो अच्छा खासा प्राइस लगाया था इसने, 100 रुपये लगाया था। समझ रहे हो कितना ज़्यादा, अगर वहाँ तक पहुँच गया ना तो भाई आपका पैसा तो बन जाएगा और आपकी भाई बल्ले बल्ले हो जाएगी। तो ये कुछ चीज़ें थी इसमें जो मैंने आपको बताया, जैसे फैसिलिटी बिल्कुल नहीं करनी है, और जो पहले से इसमें इंटरेस्ट दिखा रहे हैं तो भाई आप बने रहिए, आपका पैसा डेफिनेटली बनेगा। और तो ये जो पॉइंट है वो मैंने आपको बता दी। उम्मीद करूँगा ये वीडियो अच्छा लगा, और अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेना, वीडियो को सेव भी कर देना, और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन किया तो उसे भी ज्वाइन कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।